उपवेद समग्र समझ और अनुप्रयोग के लिए सहायक वैदिक विज्ञान का अनावरण। उपवेद, जिसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र शामिल हैं, ज्ञान की उल्लेखनीय शाखाओं के रूप में खड़े हैं, जो वेदों के साथी के रूप में उभरे, जो मानव अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह लेख उपवेदों के सार पर प्रकाश डालता है, उनके महत्व, व्यक्तिगत योगदान और समग्र समझ और व्यावहारिक अनुप्रयोग को आकार देने में उनकी स्थायी प्रासंगिकता की खोज करता है। संक्षिप्त परिचय। उपवेद, जिन्हें अक्सर उपवेद कहा जाता है, वे अनुशासन हैं जो मूल वेदों के साथी के रूप में उभरे हैं। वे ज्ञान के विविध क्षेत्रों को शामिल करते हैं, चिकित्सा, तीरंदाजी, संगीत और नृत्य और अर्थशास्त्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये उपवेद न केवल वैदिक ज्ञान की व्यापक प्रकृति को दर्शाते हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर भी प्रकाश डालते हैं। आयुर्वेद, उपचार की प्राचीन बुद्धि का प्रतिनिधित्व। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। अथर्ववेद में निहित यह मन, शरीर और आत्मा के सामंजस्य पर जोर देता है। आयुर्वेद संतुलन बहाल करने और बीमारियों को रोकने के लिए प्राकृतिक उपचार, आहार सिद्धांतों और चिकित्सीय प्रथाओं का उपयोग करता है, जो व्यक्तियों के समग्र कल्याण में योगदान देता है। धनुर्वेद तीरंदाजी और युद्ध की कला का प्रतिनिधित्व। यजुर्वेद से उत्पन्न धनुर्वेद तीरंदाजी और युद्ध का विज्ञान है, जबकि इसमें शारीरिक युद्ध तकनीकों को शामिल किया गया था। इसमें मानसिक अनुशासन और रणनीति को भी शामिल किया गया था। युद्ध के मैदान से परे धनुर्वेद आत्मनियंत्रण की महारत और जीवन के सभी पहलुओं में केंद्रित इरादे के महत्व का प्रतीक है। गंधर्ववेद संगीत और नृत्य के माध्यम से सामंजस्य का प्रतिनिधित्व। सामवेद में निहित गंधर्ववेद संगीत और पवित्र नृत्य की दुनिया की खोज करता है। यह भावनाओं को जगाने और परमात्मा से जुड़ने के लिए ध्वनि और लय की शक्ति को पहचानता है। गंधर्ववेद सौंदर्य शास्त्र और आध्यात्मिकता के मिलन पर जोर देता है, जो कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से रोजमर्रा की सीमाओं को पार करने का साधन प्रदान करता है। अर्थशास्त्र और शासन विज्ञान का प्रतिनिधित्व। ऋग्वेद से उत्पन्न अर्थशास्त्र और शासन कला का विज्ञान है। यह क्षेत्र शासन, कूटनीति, अर्थशास्त्र, नैतिकता और बहुत कुछ राजनैतिक एवं व्यावहारिक विषयों को संबोधित करता है। अर्थशास्त्र जिम्मेदार प्रशासन में निहित आध्यात्मिक आयाम को रेखांकित करते हुए नैतिक नेतृत्व, न्यायपूर्ण शासन और सामाजिक कल्याण के महत्व को पहचानता है। स्थायी प्रासंगिकता। उपवेद समकालीन समय में भी प्रासंगिक बने हुए हैं। आयुर्वेद का समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण आधुनिक कल्याण प्रतिमानों के अनुरूप है। अनुशासन और रणनीति पर धनुर्वेद की शिक्षाएं व्यक्तिगत विकास के लिए प्रासंगिक हैं। कला के आध्यात्मिक सार पर गंधर्ववेद का जोर रचनात्मक अभिव्यक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति के साथ प्रतिध्वनित होता है। शासन और अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की अंतर्दृष्टि नैतिक नेतृत्व और सामाजिक प्रगति के लिए ज्ञान प्रदान करती है। समग्र समझ और अनुप्रयोग। उपवेद सामूहिक रूप से जीवन के विभिन्न आयामों में समग्र समझ और अनुप्रयोग में योगदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व के लिए शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं के एकीकरण पर जोर देते हुए विभिन्न क्षेत्रों के अंतर संबंध को रेखांकित करती हैं। निष्कर्ष। उपवेद वैदिक ज्ञान की समृद्धि और इसकी व्यावहारिक प्रयोज्यता के प्रमाण हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र अलग अलग अनुशासन नहीं है। वे उदाहरण देते हैं कि आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे मूर्त और प्रकट किया जा सकता है। इन उपवेदों के साथ जुड़कर व्यक्ति अपने जीवन में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, कल्याण, नैतिक नेतृत्व,
कलात्मक अभिव्यक्ति और टिकाऊ सामाजिक आर्थिक प्रणालियों को बढ़ावा दे सकते हैं। अंततः एक अधिक समग्र और परस्पर जुड़े हुए विश्व में योगदान कर सकते हैं।